हरे कृष्ण। एक माता एक मंदिर में दर्शन करने जाती थी भगवान के रोज प्रतिदिन। एक दिन उसने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी मैं कल से मंदिर में नहीं आऊंगी। तो पुजारी जी ने कहा क्यों, आप तो रेगुलर आते हैं, मैं कुछ सालों से देख रहा हूं आप आते हो और ठाकुर जी के भगवान के दर्शन करते हो आप। कहा फिर अब मैं कल से नहीं आऊंगी, पर कारण क्या है। तब उस माता ने कहा कि पुजारी जी मैं इस मंदिर में आती हूँ तो मंदिर के परिसर प्रांगण में कुछ लोग फोन पे बात कर रहे हैं और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, कोई यहाँ आपस में बातें कर रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तब पुजारी जी ने कहा कि बात तो आपकी सही है, हालांकि इन लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए, पर आप अपनी पूजा करके चले जाओ, आप अपनी पूजा में ध्यान दो। बोले कैसे पूजा में ध्यान दूं, मेरा मन ही नहीं लगता है, मैं इन लोगों को फोन पे बात करते देखती हूँ, आपस में गपशप लगा रहे हैं, ये तो भला मंदिर है, मंदिर में तो शांति होती है, मैं कैसे आऊंगी मंदिर में, कल से मैं नहीं आ पाऊंगी। तो महात्मा ने कहा कैसे समझाऊं, मैं लोगों को दुनिया को तो बाद में समझा लूंगा। पुजारी जी ने सोचा मैं बाद में समझा दूंगा, पर मैं इसको कैसे समझाऊं, कहीं इसकी भक्ति न छूट जाए, कहीं इसके दर्शन न छूट जाए। तो पुजारी जी ने कहा एक काम करो माता, जो मैं कहूं वो करोगे, ठीक है, आप कल से मंदिर नहीं आओगे ना, वो एक अलग बात है, पर मैं आज जो मैं आपको कहूं वो आपको करना पड़ेगा। बोला ठीक है पुजारी जी मैं क्या करूं। पुजारी जी ने एक गिलास पानी भर के दिया, पूरा पानी भरा हुआ था गिलास। बोला ये साफ सुथरा गिलास है, साफ सुथरा पानी है, आप इस मंदिर की 4 परिक्रमा करो, 4 परिक्रमा करो, क्योंकि भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम जी के मंदिर की 4 परिक्रमा होती है। बोले 4 परिक्रमा करो, पर माता गिलास से एक बूंद भी पानी ना गिरे, पूरा ध्यान देना। उस मैया ने 4 परिक्रमा की, गिलास से जल की एक बूंद गिरने नहीं दी। तब उसने कहा पुजारी जी मैंने एक जल भी बूंद की नहीं गिराई। तब पुजारी जी ने उस माता से पूछा कि जब आप परिक्रमा कर रहे थे तो क्या उस वक्त आपने लोगों की बातें सुनी, गपशप सुना, कोई फोन पे बात कर रहा है आपने ध्यान दिया। बोला ना ना पुजारी जी मैंने कहीं ध्यान नहीं दिया, आपने मुझे जो काम दिया कि एक बूंद ना गिरे जल, एक बूंद भी पानी की ना गिरे, तो मेरा पूरा ध्यान वहीं था, मैंने वहां ध्यान दिया। तो पुजारी जी ने कहा मैया बस आप रोज यहाँ मंदिर आओ, आप अपने काम अपनी पूजा में ध्यान दो, आपका इस तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। जैसे इस वक्त आपका ध्यान ग्लास में था, पानी की एक बूंद न गिरे इस तरफ ध्यान था ना, आपका कहीं ध्यान था ही नहीं। आप आओ अपना कार्य करो और अपनी पूजा करो, इनके तरफ सोचो भी नहीं कि कौन गपशप लगा रहा है, कौन फोन पे बातें कर रहा है। वो माता समझ गई, वो समझ गई कि मुझे अपना कार्य करना है, मुझे अपनी पूजा करनी है। ऐसे प्रिय बंधुओं हम भी मंदिरों में जाते हैं तो कभी कभी हम भी लोग देखते हैं आते हैं, तो लेकिन हमें अपना कार्य करना है, हमें अपनी पूजा में ध्यान देना है, हमें अपनी जो हमारी साधना है उस तरफ ध्यान देना है। हाँ, हालांकि मंदिर का ये नियम नहीं है कि कोई आपस में गपशप लगाए, बहुत सारे नियम हैं। मंदिर में सीधे पांव करके नहीं बैठना चाहिए, भगवान की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। मंदिर में हमें शांति से बैठना है और प्रभु के दर्शन और प्रभु का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अपनी भक्ति में ध्यान दें, हम अपनी पूजा में ध्यान दें, ठीक है। और कोशिश करें अगर हम किसी को समझा सकते हैं तो हाथ जोड़ के समझा भी सकते हैं। आज की कथा को विराम और खूब भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।